नमस्कार भाइयों, आप देख सकते हैं यह है अपना खेत और ये क्रॉप है, कॉटन की क्रॉप है। और वहाँ आपको दिख रही होगी हरी हरी, वो है सोयाबीन का क्रॉप। तो भाइयों, इस जगह पर पिछले साल भी कॉटन का ही क्रॉप था और ये आप भी कॉटन का ही क्रॉप थे। तो आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि एमबी प्लाउ से अपन अगर ज़मीन जोतते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, और अगर हम कल्टीवेशन से ज़मीन जोतते हैं तो उसका भी क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है अपने आने वाले टाइम में। तो इस जगह पर मैंने देख सकते हैं आप, इस मेरे ये जो मैं उंगली दिखा रहा हूँ, इस जगह पर मैंने किया है एमबी प्लाउ से जो ज़मीन को जोता है। और इस एरिया में मैंने कल्टीवेशन से जोता है, क्योंकि मुझे यहाँ से पूरा इस जगह पूरा या अपने दूरे तक सोयाबीन की जो पेरनी करनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने कल्टीवेटर किया है। कल्टीवेटर से ज़मीन को जोता है और यहाँ से इस जगह पूरा मैंने कॉटन पर बोना था, तो मैंने एमबी प्लाउ से किया है। तो एमबी प्लाउ से अगर हम ज़मीन को जोतते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हम एमबी प्लाउ चलाते समय ज़मीन की ऊपर की जो 80% की जो परत होती है वो नीचे दब जाती है ज़मीन के अंदर, और नई मिट्टी जो होती है वो ऊपर आती है। तो इससे क्या होता है कि ज़मीन के और ठीक है, अगर हम कल्टीवेटर करते हैं तो कल्टीवेटर क्या होता है कि ज़मीन को फिर फाड़ते जाता है, चीरते जाता है, और ज़मीन को अपन को पेरने के लिए वो ज़मीन ढीली करता है, थोड़ी भुरभुरी करता है। तो ये तो हो गया दोनों की वर्किंग। अब बात करते हैं एमबी प्लाउ और कल्टीवेशन के फ़ायदे और नुकसान की। तो अगर हम एमबी प्लाउ से अगर हम खेत को जोतते हैं तो ऊपर की परत जो होती है वो नीचे दबती है और नई मिट्टी ऊपर आती है, और इस ऊपर आती है। तो इससे क्या होता है कि जो खरपतवार की सीड जो होते हैं वो सीड भी अंदर दब जाते हैं। तो आपको क्या होता है कि आने वाले समय में आपको इस तरह से आपको घास फूस कम उगेंगे, 1-1.5 महीने तक नहीं उगेंगे, यानी नियर अबाउट आपकी आधा घास बहुत कम उगेगी। जिस जगह पर आप एमबी प्लाउ करते हो उस जगह पर घास बहुत कम उगेगी। अब इसके कंपैरिजन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी घास उगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, कल्टीवेशन क्या हुआ, तो खेत तो आपने उसने भुरभुरा कर दिया पेरने के लिए, बोने के लिए, तो खेत तैयार कर दिया है अच्छे से रोटेवेटर या फिर वक्कर पास चलने से, वो ज़मीन तो सॉफ्ट हो गई। इसने देख सकते हैं आप। और दोनों भी जगह पर आपको कॉटन की क्रॉप्स की क्वालिटी सेम देखने को मिलेगी, बल्कि उसके कंपैरिजन में कल्टीवेशन में ज़्यादा आपको वो मिलेगा क्या कि अच्छा क्रॉप आपको देखने को मिलेगा कल्टीवेटर की जगह पर। क्योंकि पिछले साल का जो भी मैंने उर्वरक डाला था वो उर्वरक अब भी ऊपर ही है, वो नीचे नहीं दबा है। अगर उस जगह पर हम बात करेंगे एमबी प्लाउ की जगह पर कि ऊपर की 80% परत जो नीचे दब गई है, उसके साथ साथ मैंने पिछले साल जो भी मैंने खाद उर्वरक डाला था वो नीचे दब गया है। तो अब वो पूरा मिट्टी नहीं है, तो उसको फिर से नए से आपको उनको शुरुआत करना पड़ेगा, पूरा खाद नए से देना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि कम से कम 20 या 30% पिछले साल का जो उर्वरक है जो मैंने डाला था वो अब भी उसको यूज़ में आ रहा है। तो ये बेनिफिट है कल्टीवेशन करने का कि पिछले साल का जो उर्वरक होता है, जो आपने खाद डाला, शेन खाद डाला, वो आपको इस साल में भी आपको यूज़ करने को मिल सकता है, पर उसमें नहीं, वो पूरा ऊपर की मिट्टी नीचे दब जाती है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि इसमें ज़मीन ज़्यादा भुरभुरी होती है, ज़्यादा देर तक वो ज़मीन सॉफ्ट रहती है। और जो अपन कल्टीवेशन करते हैं वो कल्टीवेशन 1, 2, 3, 4, 1 महीने के बाद वो ज़मीन थोड़ी सी हार्ड दिखती है एज़ कम्पेयर टू एमबी प्लाउ की जगह पर। तो यही था आज का डिफरेंस, फ़ायदे और नुकसान एमबी प्लाउ और कल्टीवेशन करने के। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।